बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 21 आओ फिर से दिया जलाएं पढ़ने वाले हैं। इस कविता को लिखा है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निराश न होने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। तो आज हम ये कविता पढ़ने वाले हैं, पाठ 21 आओ फिर से दिया जलाएं। कवि हैं इसके अटल बिहारी वाजपेयी जी। कवि कहते हैं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। कवि कहता है कि भरी दोपहरी में अंधियारा, कि यदि भरी दोपहरी में यानी दोपहर में अंधकार हो जाए और सूरज परछाई से हारा, और सूरज परछाई से अर्थात सूरज परछाई से हार जाए। अब यहाँ कहने का अर्थ यहाँ पर बच्चों ये है कि जो व्यक्ति युवा हैं, युवा व्यक्ति यदि युवा अवस्था में ही हार जाए तो उसका अर्थ ये होता है कि जैसे सूरज परछाई से हार जाए। सूरज जो पूरे विश्व को जो है, पूरी दुनिया को प्रकाश देने का काम करता है, यदि वह एक परछाई से हार जाए तो उस सूरज की रोशनी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वैसे ही जो युवा पुरुष थोड़ी सी कठिनाई से हार मान जाते हैं, ऐसे पुरुष जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए यदि आप भरी युवा अवस्था में, भरी दोपहरी का यहाँ अर्थ है बच्चों युवा अवस्था, कि यदि आप युवा अवस्था में ही थोड़ी से संकट से हार मान जाते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे भरी दोपहरी में यदि अंधकार हो जाए और सूरज परछाई से हार जाए तो उस सूरज के प्रकाश का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वैसे ही युवा अवस्था में अगर व्यक्ति थोड़ी समस्या से ही थोड़ी कठिनाई से ही यदि वह हार मान जाता है तो उसके युवा अवस्था होने का, उसके पुरुषार्थ का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कवि कहते हैं, अंतरतम का नेह निचोड़े। अंतरतम का मतलब होता है बच्चों अंतःकरण, शरीर का सबसे भीतरी भाग, हम कह सकते हैं हृदय, कि अपने हृदय से प्रेम को, नेह का अर्थ होता है बच्चों प्रेम, कि अपने हृदय से प्रेम रूपी तेल को निचोड़े। यहाँ नेह का मतलब प्रेम है। जैसे दिए को जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्रेम रूपी जो है तेल को निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। और जो आपके अंदर का पुरुषार्थ बुझ गया है, जो आपके अंदर की शक्ति समाप्त हो गई है, उस बुझी हुई बाती को यानी उस बुझे हुए दीपक को फिर से जलाइए और आओ फिर से दिया जलाएं। कवि कहते हैं कि आओ हम सब मिलकर फिर से आशा का नया दीप जलाएं। एक बार फिर से इन पंक्तियों को हम देखेंगे। कवि कहते हैं कि यदि कोई युवा अपने युवा अवस्था में ही हार मान जाता है थोड़ी सी कठिनाई से, तो इसका अर्थ हुआ यह निकलता है कि सूरज अपने परछाई से हार जाए। या आप अपने अंदर के प्रेम को निचोड़िए और उससे जो आपका पुरुषार्थ का दीपक बुझ गया है उस दीपक को फिर से जलाइए और आप आशा के दिए को पुनः जलाएं। कवि पुनः आगे की पंक्तियों में कहते हैं, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। पहले हम इन 4 पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कवि कहता है, हम पड़ाव को समझे मंजिल। पड़ाव का अर्थ होता है बच्चों मार्ग में चलते हुए जो बाधाएं आती हैं उसको यहाँ कवि ने पड़ाव कहा है, कि जो हमारे मार्ग में रुकावटें आती हैं हम उसे मंजिल समझ लेते हैं। या हम कह सकते हैं जो थोड़ी बहुत खुशियाँ हमें मिलती हैं जीवन में, हम उसी को अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेते हैं। लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, और उस पड़ाव को मंजिल समझ लेने से क्या होता है कि हमारा जो लक्ष्य है वह आँखों से ओझल हो जाता है। ओझल का अर्थ होता है जो दिखाई न दे, या जो है जो गायब हो जाए, हम कह सकते हैं। ओझल का अर्थ होता है जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई न दे। यदि हम पड़ाव को मंजिल समझ लेते हैं तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो हमारे नेत्रों से ओझल हो जाता है, वह लक्ष्य हमसे दूर हो जाता है। कवि कहते हैं वर्तमान के मोहजाल में, कि हम वर्तमान के आनंद में, मोहजाल का यहाँ बच्चों अर्थ है कि मोह माया में, हम वर्तमान के आनंद में अपने आने वाले कल को नहीं हमें भूलना चाहिए, कि हम वर्तमान में जीवन जीते रहें और आने वाले भविष्य के बारे में बिल्कुल भी चिंता न करें। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो कवि कहते हैं वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं, कि वर्तमान के मोहजाल में, वर्तमान के आनंद में अपने आने वाले भविष्य को कभी मत भूलिए। आओ फिर से दिया जलाएं और आओ हम सब मिलकर के फिर से आशा का दिया जलाते हैं। कवि आगे कहते हैं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नवदधीची हड्डियाँ गलाएं,
आओ फिर से दिया जलाएं। कवि अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा। आहुति का अर्थ होता है बच्चों, आप देखते होंगे कि यज्ञ या हवन कराते समय अग्नि में जो डाला जाता है उसे आहुति कहते हैं। कि जिस प्रकार आहुति के बिना यज्ञ अधूरा होता है, उसी प्रकार जीवन में अपने आप को समर्पित किए बिना ही जीवन का लक्ष्य पाना असंभव होता है। कि जिस प्रकार आहुति के बिना यज्ञ अधूरा होता है, अधूरा का मतलब होता है जो पूरा ना हो। तो जिस प्रकार आहुति के बिना यज्ञ अधूरा होता है, उसी प्रकार से जीवन में जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं कर देते जीवन की कठिनाइयों के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तब तक हमारा यह जीवन अधूरा है। अपनों के विघ्नों ने घेरा। हम तो क्या करते हैं, केवल अपने पड़ोस, अपने घर के परिवार की समस्याओं में ही घिरे रहते हैं। हम देश या समाज की समस्या को नहीं देख पाते, और जब तक हम देश और समाज की समस्या के प्रति अपने आप को न्यौछावर न कर दें, तब तक हमारे यह जीवन का यज्ञ अधूरा होता है। तो केवल हमें अपनों के विघ्नों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। विघ्न का अर्थ होता है बच्चों बाधा। केवल अपनों की बाधाओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें देश और समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सुधि लेनी चाहिए। कवि कहते हैं अंतिम जय का वज्र बजाने, कि अंतिम जय के वज्र को बजाने के लिए नव दधीचि हड्डियाँ गलाएं। दधीचि बच्चों एक महर्षि का नाम था। मैं बता दूं, जब देवताओं और असुरों में युद्ध चल रहा था और देवताओं के पास सारे शस्त्र खत्म हो गए थे, तो दधीचि एक बहुत ही पराक्रमी जो है ऋषि थे। तो उन्हें देवताओं को यह बताया गया कि जब आप दधीचि की हड्डी से वज्र बनाएंगे तो आप असुरों को निश्चित परास्त कर सकते हैं। तो महर्षि दधीचि ने जो है बिना समय गंवाए उन्होंने देवताओं के हित के लिए अपनी हड्डियां उन्हें दान दे दी थी अपने शरीर से निकाल करके। तो उन्होंने जो है देवताओं का, उन्होंने अन्य का हित चाहा था। तो उसी का आशय लेते हुए यहाँ पर कवि कहते हैं कि अंतिम विजय को प्राप्त करने के लिए हम अपनी नव दधीचि हम भी अपनी हड्डियों को दधीचि की भांति क्या करें, समर्पित करते हैं, अर्थात अपने जीवन को हम समर्पित कर दें। यहाँ वज्र का अर्थ है बच्चों वो एक अस्त्र था जो महर्षि दधीचि के जो है हड्डी से बनाया गया था, और जिस वज्र को कोई भी नहीं जो है उसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता, अर्थात वो बहुत ही शक्तिशाली था, और उसी वज्र से उन्होंने देवताओं ने जो है असुरों को हराया था। कवि कहते हैं कि हम भी अंतिम जय को जीतने के लिए अपनी हड्डियों को दधीचि की भांति गलाएं और उससे जो है अपने जीवन के अंतिम विजय को जीत लें। आओ फिर से दिया जलाएं, और आओ हम सब मिलकर एक बार फिर से आशा का दीप जलाएं। तो इस तरीके से बच्चों आज की हमारी ये कविता ख़त्म हुई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। इस कविता को लिखा है कवि कुलगुरु अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। कविता ख़त्म हुई, हम आपसे विदा लेने से पहले हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के परिचय को जानेंगे, और जो कठिन शब्द इसमें हमने कविता में देखा, हम उन कठिन शब्दों के बारे में जानेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी एवं माता का नाम श्रीमती कृष्णा देवी था। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। भारत रत्न बच्चों हमारे देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, और वो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख रचना की बात की जाए तो मेरी 51 कविताएं, नई चुनौती नया अवसर, मेरी संसदीय यात्रा जो 4 खंडों में है, और न दैत्य न पलायनम इत्यादि हैं। और इनका निधन 16 अगस्त 2018 को हो गया था। नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं कठिन शब्द, उनमें अंतरतम है। अंतरतम का अर्थ होता है अंतःकरण, सबसे भीतरी भाग, या हम कह सकते हैं हृदय। नेह का अर्थ होता है प्रेम। आहुति का अर्थ होता है यज्ञ या हवन के समय सामग्री जो अग्नि में डाली जाती है उसे आहुति कहते हैं। इसी प्रकार विघ्न का अर्थ होता है बाधा। तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ, और कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक की सारे पाठ पढ़ा दिए गए हैं, और उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप कोई भी पाठ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे विज़िट करें और प्लेलिस्ट में जाकर हर एक पाठ को देख सकते हैं। तो जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे लाल कलर वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई करते रहें।